जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में और वाईटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का ये वीडियो बिहार की अपकमिंग वैकेंसी को लेकर है, जिसका ऑफिशियल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। कल देर रात जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी ने अपना एक नया कैलेंडर जारी किया है 2025 का। अब इस कैलेंडर के जरिए जो और भी वैकेंसीज आने वाली थी जिसका जिक्र हो रहा था, जैसे कि बिहार एजुकेशन ऑफिसर का बीईओ का अब वैकेंसी का अपडेट हो रहा था कि ये वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन में दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में भी अभी जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि रोस्टर ही क्लियर नहीं है उसका। फिर बात हो रही थी कि बीपीएससी सर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, उसमें अपडेट नहीं किया गया है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो फिर मैं बता दूं कि बीपीएससी टीआरई 4 का भी रोस्टर क्लियरेंस नहीं है अभी, क्योंकि टीआरई 3 का सबका ज्वाइनिंग हो जाए, स्कूल अलॉट हो जाए, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर जो है अपडेट आएगा। तो जो अपडेट आएगा वो हम आप तक साझा भी करेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से। लेकिन अभी जो इस कैलेंडर के माध्यम से एक वैकेंसी के बारे में अपडेट दिया जा रहा है, ये वैकेंसी है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। जी हाँ दोस्तों, ये सचिवालय सहायक का पद हुआ करता था, जिसका नाम बदलकर अब जो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कर दिया गया है। तो कहेंगे आप यहाँ पर कि सर ये तो बहाली बिहार एसएससी कंडक्ट कराती है, तो बीपीएससी क्यों? तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा और इसका एक पिछला नोटिफिकेशन भी दिखलाऊंगा, जहां पर ये वैकेंसी निकाली गई थी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। लेकिन इसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग है बिहार एसएससी से। तो क्या यहाँ पर बिहार एसएससी वाला भी वैकेंसी आएगा और बीपीएससी जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का वैकेंसी एएसओ का निकाल रही है वो भी आएगा? तो देखिए कैलेंडर जो जारी किया गया है उस पर चलते हैं। कितने पद हैं, योग्यता क्या है, उम्र सीमा क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये सारा डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तभी, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक हम साझा भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो अगर हम बात कर ले, यहाँ पे बीपीएससी के वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ पे आने के बाद आपको एक कैलेंडर दिखेगा। ये देख सकते हैं, ये कैलेंडर साइड में है। बहुत सारे छात्र कल पूछ भी रहते हैं कमेंट करके कि सर कैलेंडर कहाँ दिया गया है, नोटिफिकेशन नहीं है उसका। तो ये है कैलेंडर, यहाँ से क्लिक कर लीजिएगा तो आपके सामने कैलेंडर यहाँ पे डाउनलोड होकर आ भी जाएगा। तो जो शिकायतें थी छात्रों की, शिकायत नंबर तो पहला यही था कि सबसे बड़ी बहाली जो कि बिहार की आने वाली थी, बीपीएससी शिक्षक बहाली, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 होने वाला है, उसके बारे में, उसके एग्जाम के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो मैं आपको अभी साफ साफ कह दूं कि अभी इसका रोस्टर ही क्लियर नहीं है। रोस्टर क्लियरेंस होगा तभी यहाँ पे पता चल पाएगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज और क्लास वाइज, है ना, वर्गों के अनुसार कितने पदों की, किस विषय की शिक्षकों की रिक्तियां अभी बची हुई हैं। उसी के अनुसार जो है आपका क्लास 1 टू 12 तक के शिक्षकों की वैकेंसी निकाली जाएगी। तो रोस्टर क्लियरेंस होते ही एग्जाम का कैलेंडर भी आपका अपडेट कर दिया जाएगा। एक और वैकेंसी के बारे में जिक्र किया जा रहा था कि सर यहाँ पर जो वैकेंसी बीईओ यानी कि ब्लॉक, यहाँ पर सॉरी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का जो वैकेंसी था, है ना, उसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं किया गया, जो कि न्यूज़पेपर में अपडेट आया था कि लगभग 600 पद पे ये वैकेंसी आएगी, 500 से 600 पद पे। तो देखिए इसका भी रोस्टर क्लियर नहीं है अभी, तो इसलिए इसका भी नोटिफिकेशन में अपडेट नहीं किया गया। वैसे बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, वैकेंसीज हैं जिसका कि कैलेंडर में अपडेट नहीं किया गया है। तो कैलेंडर रिवाइज होता रहता है, इसलिए आप लोग इस बात को लेकर चिंता नहीं करेंगे। लेकिन जिन वैकेंसीज के बारे में जिक्र किया गया है उसका तो जिक्र जरूर करना चाहिए आपको, और उसकी तैयारी में आपको लग जाना चाहिए। बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जो कि अभी अपकमिंग है, जैसे कि मैं आज बात करने वाला हूं इस वैकेंसी में, यह एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का। जी हाँ दोस्तों, सचिवालय सहायक का एक पद हुआ करता था जिसका एग्जाम बिहार एसएससी लेती थी, लेकिन बीपीएससी के माध्यम से भी इस पोस्ट का वैकेंसी निकाला जाएगा। अब किस विभाग का लिए निकाला जाएगा ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन ये जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो आएगी यहाँ पर 13 जुलाई को अपडेट किया जाएगा इसका नोटिफिकेशन, और उसके एक महीने बाद ये एग्जाम होगा। यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है ये जून में लगभग आ सकता है, इसका नोटिफिकेशन जून में जारी किया जा सकता है। तो कितने पद के लिए? तो 41 पोस्ट के लिए। लेकिन अभी ध्यान से वीडियो में बने रहिएगा, ये वैकेंसी पिछली बार भी जो निकाली गई थी वो भी निकाली गई थी आपका मात्र 44 पोस्ट के लिए। कितने पोस्ट के लिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसी 2022 में निकाली गई थी 44 पदों के लिए। ठीक है, अब ये जो है आपको बता दें कि बीपीएससी के माध्यम से 44 पदों पर जो सुयोग्य उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। और ये जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 44 है, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से ही अपडेट किया गया था। ठीक है, अब नीचे आते हैं तो इसके जो वेतनमान की बात की गई है,
यानी कि सैलरी क्या होगी, तो सैलरी 44,900 बेसिक सैलरी है, प्लस आपका अलाउंस अलग से है यहाँ पर, है ना। तो मान के चलिएगा कि लगभग आपका जो है 75 से 80,000 के आसपास जो है सैलरी आपको मिल सकती है, यानी कि अधिकारियों वाला ही पोस्ट है और अधिकारियों वाला सैलरी भी आपको दिया जा रहा है। शैक्षणिक योग्यता यानी कि योग्यताओं की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका सिर्फ स्नातक होना चाहिए। अब किसी भी डिसिप्लिन में आप हैं, चाहे आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है, किसी भी डिसिप्लिन में, बीटेक है, किसी भी डिसिप्लिन में आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए और आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित अंतिम जो तिथि है उससे पहले आपका स्नातक कंप्लीट रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि परसुइंग वालों को आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाता है। और चूंकि एज लिमिटेशन की बात जो कही गई है यहाँ पर, ये कहा गया 21 साल मिनिमम आपका एज होना चाहिए। अब देखिए 2022 से 2025 में 3 साल के बाद ये बहाली निकाली जा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसमें 37 साल ही एज लिमिटेशन रखा जाएगा, इसको आप लोग को एज में छूट नहीं मिल सकता है, ठीक है। और इसके बारे में जानकारी जब होगा ऑफिशियल इसका आएगा तो हम देंगे ही देंगे। लेकिन जो छात्र यहाँ पे कैटेगरी में है उनको एज में छूट मिलेगा, यहाँ पर जिक्र किया गया है इस चीज का, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ से, ये देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ पर। तो ये जो है आप लोगों का 42 साल है आपका SC ST कैटेगरी के लिए, पुरुष महिला पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लिए है 40 साल, और जो यूआर कैटेगरी की महिला है वो भी 40 साल तक आवेदन कर सकती है। तो एज में अब यहाँ पे कोई भी आपको अपडेट नहीं है। लेकिन जो सरकारी सेवक हैं, 5 साल या 3 साल से एटलीस्ट लगातार जॉब किए हुए हैं, उनको बिहार सरकार के नियमावली 2007 के अनुसार 5 वर्ष का छूट मिलेगा। जो बिहार सरकार में कहीं सरकारी नौकरी में कर रहे थे और अब अधिकारी बनना चाहते हैं इस एग्जाम को देकर, तो आपको मौका मिल सकता है, ठीक है। 5 साल का एज में आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसी तरह जो है आप आने वाले जो नोटिफिकेशन उसको पढ़िएगा, तो बहुत सारी कैटेगरी को भी यहाँ पर छूट मिलने जा रहा है, जो कि इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 साल का छूट उनको मिलेगा जो कि सरकारी सेवक हैं और सैनिकों का ये वैकेंसी के लिए उनको आवेदन किए हुए हैं, 3 साल से लगातार जॉब में है और भूतपूर्व सैनिक है तो भी उनको छूट मिलेगा। अब आइए इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पे आते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। देखिए परीक्षा 2 चरणों में होगी अगर बीपीएससी इसको लेती है तो, और चूंकि लेगी ही, कैलेंडर जारी हो चुका है। तो परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण आपका प्रारंभिक परीक्षा का होगा और प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा में जाने की अनुमति मिलेगी। और मुख्य परीक्षा कैसा होगा वो भी आपको मैं पैटर्न दिखला देना चाहता हूँ यहाँ से, वो भी आप आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा सब कुछ यहाँ पे। प्रारंभिक परीक्षा का जो आपका आंकड़ा है यहाँ पे, जो आपका अपडेट है, इसमें आप लोगों का 150 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन से होगा, यानी कि जीएस वाला सेक्शन होगा। सामान्य विज्ञान और गणित से, यानी कि मैथ और साइंस भी क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर 50 क्वेश्चन का। और जो मानसिक क्षमता है, रीजनिंग का है, वो 50 क्वेश्चन होगा। तो ये 50 क्वेश्चन जो सामान्य अध्ययन का है, इसमें जीएस प्लस करंट अफेयर आपका इंक्लूड रहेगा, ठीक है। और ये 50 प्रश्न जो 100 क्वेश्चन जो है, ये आपका मैथ, साइंस और रीजनिंग को लेकर होगा, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये जो जीएस वाला सेक्शन है, ये कंप्लीट जीके रहेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वगैरह इंक्लूड रहेगा। और जो साइंस वाला सेक्शन है यहाँ पर मैथ के साथ, उसमें 25 क्वेश्चन आपका साइंस का और 25 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। तो ये पीटी का एग्जाम का पैटर्न हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हर प्रश्न 1 नंबर का होगा और निगेटिव मार्किंग भी भाई रहता है बीपीएससी में, इस बार कठिन भी रहेगा, इस बार ध्यान रखिएगा। अब परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी और माध्यम जो होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही होगा। प्रारंभिक परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी, यानी कि परीक्षार्थी चाहे तो अपने साथ कोई पुस्तक ले जा सकता है, लेकिन अब ये सिस्टम हट जाएगा, शायद मुझे लगता है कि नहीं रहना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे मौका दिया गया था, जैसे कि एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई बोर्ड के टेक्स्ट बुक आप ले जा सकते हैं, ठीक है। कोई नोट्स वगैरह नहीं ले जा सकते, ये ध्यान में रखिएगा। प्रारंभिक परीक्षा जो है आपके पाठ्यक्रम के आधार पे हो जाएगी, तो उसका भी सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो आप सिलेबस इसको पढ़ लीजिएगा, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अपने kyeducation.in के वेबसाइट पे भी, तो वहां से इसकी जानकारी भी आपको मिल सकेगी। अब आपको बता दें कि ये जो है आपको सिलेबस दिया गया है, यहाँ से आप इसको पढ़ के जाइए, पीटी एग्जाम दीजिए, क्लियर कीजिए, कट ऑफ पार कीजिए, तो आपको यहाँ पे मौका मिलेगा कि आप आइए मेंस का एग्जाम देने। तो मेंस जो है इसका आपका जो है निर्धारित करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो पहला पेपर होगा सामान्य हिंदी का, जहां पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे और ये 30 प्रश्न प्रतिशत लेकर आपको आना अनिवार्य होगा।
और इसकी गणना नहीं की जाएगी, मतलब कि सिर्फ क्वालिफाई नेचर का आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, ये समझ गए आप लोग। यानी कि 100 नंबर का पेपर होगा, 30% लेकर यानी कि 30 नंबर आपको मार्क्स लेकर आने होंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा का दूसरा जो विषय है वो सामान्य ज्ञान का है। अब आएगा दो जीएस पेपर होगा 2, है ना। इस पेपर को आपको जो है क्वालिफाई करना या मूल्यांकन किया जाएगा, है ना। प्रश्न पत्र का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा वे मुख्य परीक्षा के योग्यता के पात्र नहीं समझे जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि दूसरा विषय जो होगा सामान्य ज्ञान का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा अगर आप हिंदी में फेल हो जाते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, हिंदी में 30% लेकर आना ही होगा, तभी इसका मूल्यांकन होगा। अब परीक्षा प्रपत्र 1 जो होगा, परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और इस विषय में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जीएस जो 2 होगा, यानी कि जो मेंस पेपर होगा, उसमें 100 प्रश्न होंगे, हर प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें भी नेगेटिव इंक्लूड किया जाएगा, इसमें तो नहीं बोला जा रहा था, लेकिन इसमें किया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी अपना पैटर्न अब बदलेगी। अब उसका जो सिलेबस है ये कुछ इस तरह का है। सामान्य ज्ञान का ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुवैकल्पिक होंगे। यानी कि मेंस पेपर भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, हिंदी वाला भी और जीएस वाला भी। अब ये चीज आप लोग क्वेश्चन मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दिया यहाँ से। इसमें भी आपका 150 प्रश्न रहेगा, 50-50 नंबर का, जो कि बिल्कुल पीटी के पैटर्न पे ही है। 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का यानी कि जीएस का, इसमें करंट भी रह सकता है। 50 क्वेश्चन विज्ञान और गणित का, थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, है ना। और ये ध्यान रखिएगा 50 क्वेश्चन आपका रहेगा मैथ और साइंस का, और 50 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग का। तो ये 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अपना अच्छा से कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, तो ये एग्जाम भी निकलता है। सामान्य जो ज्ञान है मुख्य परीक्षा का, सामान्य भाषा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी ही रहेगा। प्रश्न पत्र का क्वेश्चन आंसर का 1 मार्क्स मिलेगा आपको। निगेटिव मार्किंग हो सकता है इस बार ऐड कर दिया जाए, तो नियमावली भी बदलेगी भाई, है ना। और परीक्षा जो परीक्षार्थी जो है, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित होने वाले हकदार वैसे अभ्यर्थी नहीं होंगे जिन्होंने बीपीएससी या बिहार एसएससी अन्य चयन आयोग के निर्दिष्ट अवधि कदाचार में कभी पाए गए। तो चूंकि देखिए एग्जाम बिहार एसएससी भी लेती है, इसलिए इसका भी नाम यहाँ पे लिख दिया गया, है ना। अगर आप कहीं कदाचार में पाए गए हैं, पकड़े गए हैं, तो आपको यहाँ आवेदन करने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर जो सिलेबस है आपका मेंस का, मुख्य परीक्षा का, वो भी दे दिया गया है, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये सारी जानकारी थी दोस्तों यहाँ से। और बाकी जो फीस भरने का जो सिनेरियो है वो 600 रुपये लगेगा ही इस बार भी। और महिला है तो 150, SC ST है तो 150, और अदर स्टेट से हैं तो आप 600 रुपये देंगे, अदर स्टेट के जो भी छात्र हैं, और जो दिव्यांग छात्र हैं यहाँ के बिहार के वो 150। तो ये सारा फीस सिनेरियो है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने होंगे फॉर्म को भरने के लिए। इसके बारे में जानकारी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन जब ऑफिशियल आएगा तो इसका जानकारी दूंगा यहाँ से। लेकिन कैलेंडर के अनुसार 13 जुलाई इसका प्रीलिम्स डेट है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जुलाई में समय कम है। और रही बात यहाँ पर कि इसका जो फॉर्म भरवाया जाएगा वो जून में निकाल दिया जाएगा एनी हाउ। तो जून में फॉर्म भरा के आप लोग जुलाई में इसका एग्जाम देंगे पीटी, और मेंस दिसंबर तक करवा के इसकी ज्वाइनिंग भी करवाई जाएगी। तो ये एक अपडेटेड वैकेंसीज का जानकारी हमने आपको दिया है। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके। और भी कोई जानकारी पूछना है तो भी पूछ लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।